Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher in class 7th. This is your day 4, lecture number 4. Now, today we will discuss about the multiplication of integers. Now, up to the end of this day 3, lecture number 3, in the previous classes, we already discussed about the introduction of the integers. Now, from this lecture, we will go for the multiplication of integers. मतलब हमें यहाँ से integers का multiplication कैसे होता है वो चीज को समझना है. That is very easy. So be concentrate on here. Okay. So without wasting the time, I just going on to the that concept of multiplication of integers. Okay. So let us move on that point. First of all, multiplication of integers, what is the procedures we have to take over here? So first of all, we have to get that the concept is that here one concept is given here. Main portions is 2. Ramesh receives a salary. Here given the one examples. Ramesh receives a salary of rupees 7,000 every month. कितनी सैलरी मिल रही है? 7,000 मिल रही है पर मंथ. हाउ मच विल ही गेट एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स? अब ये तो सीधा सा है. 7,000 इंटू 4, 7 4 28,000. तो 28,000 एट द एंड ऑफ द 4th मंथ. तो ये चीज तो वैसे तो मुझे बहुत इजी लगती है. ये क्वेश्चंस में हम भी बता सकते हैं जल्दी से. तो इसमें कोई सीखने की बात नहीं है क्योंकि 7,000 हर मंथ के मिलते हैं और एंड ऑफ द 4th मंथ उसको कितना मिलता है. तो वैसे ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे ना. 7,000 और 4 का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. सिमिलर वे वी आर यूजिंग. क्या किया? 7,000 7,000 7,000 in each 4 months. So up to the end of 4,000, 7,000 into 4th month, obviously 28,000. So Ramesh gets 28,000 at the end of 4th month. तो ये तो बड़ा इजी है ना. अब ये चीज आपको और भी इंटरेस्टिंग बनाएगी. कैसे? कि समझ लो और एक सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं कि सुरेश पेज a phone bill of rupees 200 every month for 3 months. Calculate his total bill amount using integers. अब ऐसा कहता है कि फोन का बिल हर मंथ कितना आता है? 200 आता है और फॉर 3 मंथ्स वो इसको पे करना है. मतलब कैलकुलेशन किसके लिए करना है? टोटल बिल के लिए. तो कैलकुलेट इज टोटल बिल अमाउंट यूजिंग इंटीजर. सो 200 into 3, that's why we get 600. So that is not any much less of that, but main portion is that. जैसे कि आपने पहला एग्जांपल देखा तो उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. बट याद क्या नहीं रखेंगे कि ये इंटीजर्स की बात हो रही है. तो इंटीजर्स में आपको ध्यान रखना है. कैसे? कि सुरेश पेज, नाउ बी कॉन्सेंट्रेट हियर. सुरेश पेज अ फोन बिल ऑफ रुपीज 200 एवरी मंथ फॉर 3 months. Calculate his total bill amounts using integers. सुरेश बैलेंस फॉर ईच मंथ कितना हो जाएगा? -200. सुरेश लॉसेस मनी व्हेन ही पेज द बिल. अब उसके पास से पैसे जा रहे हैं तो हम उसको माइनस कहेंगे ना, नेगेटिव करेंगे ना. सो सुरेश लॉसेस मनी व्हेन ही पेज द बिल. नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट्स लॉसेस. अब मैं ऐसा बोलता हूं कि यदि मैंने 200 दिखाया है पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव होगा. बट यदि उसको मैंने बताया -200 मतलब ये लॉस ही होगा ना. किसी के पास से पैसे गए मतलब लॉस. अब किसी को पैसे हम देते हैं तो उसका प्रॉफिट होता है मतलब कि उसके पास आ रही है, इनकम आ रही है. तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज अ पॉजिटिव. बट वंस वी हैव टू गेट दैट आउट फ्रॉम आवर साइड्स व्हाट एवर द मनी. यदि हमारे पास से कोई मनी गया मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू गेट दैट दिस इज अ नेगेटिव फिगर. सो नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट्स हियर द लॉस. सो जस्ट वी हैव टू गेट. तो अब मैं ऐसा बोलता हूं कि ईच मंथ यदि उसका -200 है तो सुरेश बैलेंस फॉर 3 months कितना होगा? -200 into 3. So let us solve this using repeated additions over here. क्या हुआ?
200 प्लस -200 प्लस -200, उसको 3 मंथ्स का -2 यानी हो गया टोटल -600। वैसे ही उसको मल्टीप्लाई करो 3 मंथ के साथ -200 को, तो भी आपको मिलता है -600। तो ये भी इजी चीज है आपके लिए। अब यहाँ पे देखो तो -200 इंटू 3 आपने किया तो डिफरेंट साइंस, मतलब -200 इंटू 3 तब आपका माइनस रहता है। समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंट साइंस वी हैव टू गेट द नेगेटिव साइन। ये हमें ऑलरेडी मैथमेटिकल फंडामेंटल पता है, इसमें हमें ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है कि कोई भी एक नंबर है वो माइनस है, उसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर विल बी माइनस ओनली, इजंट इट। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी याद रखनी है। दूसरी चीज साइन के बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स एंड यूज द नेगेटिव साइन फॉर द प्रोडक्ट। मतलब नेगेटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा और पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव ही होगा, बट प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू वी हैव टू पुट दैट। हमें पता है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। सेम थिंग, वन पॉजिटिव है एंड सेकंड वन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का साइन आप अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट वन, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव देन आल्सो बी माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज बी नेगेटिव। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये साइन आप देख रहे हो ना, पहले में माइनस है दूसरे में माइनस है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये चीज पूरी समझने के लिए आपको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स का रोल यूज किया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So now let us move on to the multiplication of two negative numbers. Okay, so multiplication of two negative numbers, how can we used? तो अब उसके बारे में थोड़ा एग्जांपल्स हम यहाँ पे चूज करते हैं। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव साइन रहेगी, बट पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमने पहले भी देख लिया है, अभी फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ। पॉजिटिव 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 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा। मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी से दैट नेगेटिव इंटीजर इनटू नेगेटिव इंटीजर, व्हाट विल बी द आउटपुट। सो दैट इज लाइक दैट वे, -1 इंटू -3 है, तो -1 इंटू -3 क्या होगा, 3 होगा या -3 होगा। आप कैसे बता सकते हैं, -2 इंटू -3, तो 3 इंटू 3 2 जार 6 माइनस रहेगा या प्लस रहेगा। तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक हियर द 4 इंटू, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 4 इंटू -3 -12 होगा, 3 इंटू -3 -9 होगा, क्योंकि हर एक के पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो द साइन विल बी माइनस। 0 इंटू -3, तो हमारा आंसर होता है 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से इसका आंसर 0 ही आता है। तो अब क्वेश्चन इज दैट -1 इंटू 3 इंटू -3, आप सोचो तो क्या हो सकता है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, सपोज के -1 इंटू -3 3 होना चाहिए और -2 इंटू 3 भी 6 होना चाहिए, उसमें कहीं भी माइनस साइन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। आपने शायद एडिशन में किया होगा कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऑपरेशन प्लस हो जाता है, बट साइन विल बी माइनस ओवर देयर। आपको याद हो तो मैं बता दूं कि -2 -3 मैंने ऐसा किया, तो आंसर विल बी 2 और 3 दोनों का प्लस हो जाता है, बट साइन विल बी माइनस, दैट्स व्हाई वी गेट -5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या होना चाहिए, मैंने बताया आपको, +3 एंड +6।
लेट अस चेक क्या होता है। अब आप देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। 4 इंटू -3 -12, 3 इंटू 3 -9, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू -3 0, -1 इंटू -3। तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आंसर ही हमारा आना चाहिए ना, क्योंकि इंक्रीजिंग बाय 1 एंड डिक्रीजिंग बाय 3। आप एक साइड देखो तो 3 डिक्रीज हो रहा है, सो -3 एंड फिर 0 आया। 0 से आप डिक्रीज बाय 3 कर रहे हो तो डिक्रीज बाय 3 क्या होगा? -3 आएगा कि +3 आएगा? है ना इंटरेस्टिंग चीज। और आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो 4 में से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। आप नीचे से ऊपर जाओ तो एक का इंक्रीज होता है, और ऊपर से आप नीचे जाओ राइट हैंड साइड की तरफ तो डिक्रीजिंग बाय 3 होता है। देखो -12 में से 3 गया तो -9, -6 में से 3 पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखो। -6 में से 3 गया तो कितना बचता है? -3। -3 में से 3 गया तो 0। अब 0 में से -3 गया तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। देखो 3 एंड 6 आ गया तो 0 में से -3 मतलब 3 ही होगा, और 3 में से फिर हम 3 निकाल रहे तो हम यहाँ पे डिक्रीजिंग बाय 3 हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? इंक्रीजिंग मोड पे। सो दैट इज ऑल्सो बी यूजफुल। तो हमने पता चल गया कि कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करते टाइम पे दोनों नेगेटिव है तो वो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ओके, लेट अस मूव। सो -1 इंटू -3 क्या होगा? 3 होगा। -2 इंटू -3 6 होगा। So same sign we are using, minus 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 minus, so we have to positive sign 3 and 6। जहाँ पे भी सेम साइन है, प्लस की दोनों जगह पे तो प्लस ही रहती है, बट प्लस हम इंडिकेट्स नहीं करते। बट दोनों जगह पे यदि माइनस साइन है तो माइनस साइन हम, सेम साइन माइनस है तो हम उसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे। इज इट ओके? नाउ negative into negative, we have to get the product of the absolute value, that is always be positive. So multiplying the absolute value of the integers, use the positive sign for the product। प्रोडक्ट में हम क्या यूज करेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव साइन ही यूज करेंगे। यदि दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दोनों का नेगेटिव इंटीजर्स का हम यूज करेंगे नंबर्स का, जब मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट करेंगे तब साइन विल बी अ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? प्लस। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? प्लस। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। समझ में आ गया? दो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड लास्ट वन नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो भी नेगेटिव। तो ये पूरी पैटर्न है वो आपको याद रख लेनी है। आज के होमवर्क में फिर से लिखना है। ये 2-3 बार आप यदि लिखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे उसको हम यूज करते हैं। When the sign are the same, the product is positive। समझ में आ गया ना कि मैंने ऐसा बोला कि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में प्लस ही साइन है तो उसका आंसर प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। When the sign are different, the product is negative। इस तरह से भी याद आप रख सकते हो ना, कि फिर आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा कि दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं। दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस देन पॉजिटिव, प्लस प्लस है तो पॉजिटिव। यदि दोनों साइन डिफरेंट है देन इट विल बी नेगेटिव। बस दो ही रूल याद रखो, लास्ट दो लाइन लिखी है वही चीज पूरे एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन है। समझ में आ गया ना? ओके, सो इट्स वेरी इजी थिंग्स। So what is the sign of the product of two negative integers? What is the sign of product of two negative? अब क्या होगा बोलो? अब तो आपको पता है ना, दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आप करें तो इसकी साइन क्या होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी। समझ में आ गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दो
सेम साइज है, सेम साइन है, दैट्स व्हाई वी गेट पॉजिटिव. The product of two negative integers is positive. Okay. Now move on to the another portion. चलो अब लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आज का होमवर्क में हम आपको दे देता हूं. तो आज जो चीज हम सीखे हैं वो मल्टीप्लिकेशंस रिलेटेड विद द इंटीजर्स, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव प्रोडक्ट दिखाता है. एक नेगेटिव यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो भी नेगेटिव रहेगा. बट दोनों साइन, यदि दोनों इंटीजर की साइन सेम है तब हमें हमारा प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही मिलेगा. वो भी यदि प्लस है दोनों तो भी प्लस रहेगा, यदि दोनों माइनस है तो भी प्लस रहेगा. ये चीज हम याद रख के यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, आपके सप्लीमेंट्री बुक की प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आज आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस में भी दिखाता हूँ, फिर से आपको वही चीज यहाँ से होमवर्क में कंसिडर करनी है. लेट अस मूव ऑन इट. फर्स्ट यहाँ पे आपको पहला पोर्शन दिख रहा है. पहली मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 एसबी पेज नंबर 5, मतलब एसबी 5 की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको सॉल्व करनी है. अब ये सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्यूशन तो दिया ही है, फिर से आपको ये होमवर्क में भी करना है. 3.1, 3.2 एंड 3.3. ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट कि कैसे हमें करना है. अब यहाँ पे आपको देख रहा है 12 एंड -3, फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose product is -36 and whose difference is 50. आपको क्या करना है, ऐसा दो इंटीजर्स की पेयर फाइंड करनी है जिसका प्रोडक्ट यानी जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर -36 आता हो एंड डिफरेंस 15 आता हो. अब आप ऐसा दो इंटीजर्स फाइंड करो. तो यहाँ पे तो दिया है इसीलिए हम कह सकते हैं कि 12 इंटू 3. तो 12 इंटू 3, क्योंकि हमें -36 प्रोडक्ट लाना है तो दोनों में से कोई एक इंटीजर्स नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा. वो तो हमें पता है, हम रूल सीख चुके हैं अभी इसी लेक्चर में. तो 12 एंड -3 का मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू -3 का मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाता है 36. अब 12 में से 3 निकालो, यानी आपको डिफरेंस ही चाहिए, whose difference is 15. मतलब आपको क्या करना है, 12 में से जो भी नंबर आप पेयर चूज की है अभी दो नंबर की, वो दो नंबर क्या है, एक था बार 12 एंड एक दूसरा था -3. अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15. तो 12 माइनस और -3 इटसेल्फ माइनस है, दैट्स व्हाई वी पुट इनटू द ब्रैकेट. सो 12 माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 12 प्लस 15 आ गया, 15 आपका डिफरेंस. तो 15 डिफरेंस आ गया और -36 आपका प्रोडक्ट आ गया. तो ऐसे दो नंबर की पेयर कौन सी हुई, 12 एंड -3. तो ये चीज आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि -3 लेना. आप यहाँ पे देखो दूसरा भी एक चीज बताइए कि यदि आपको कोई एक नंबर -3 लेना है, माइनस लेना है, तो मतलब 3 को लो या 12 को लो. तो ऊपर हमने -3 के साथ लिया है तो दूसरे तरीके से हम -12 को भी ले सकते हैं और इसी का भी आंसर 15 ही आएगा और 36 ही आएगा. समझ में आ गया. तो ऐसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.2 और 3.3 में देखो, फाइंड टू इंटीजर्स whose product is smaller than both the integers. Any two integers having different sign will have a product whose value will be smaller than both of the 10. अब आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है ना, पूरा लिख लेना है. ये जो है आज के होमवर्क में भी है, याद रखो, और फ्यूचर यूज में भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे पूछते रहते हो ना बाद में कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये सॉल्यूशन भी है, आज का होमवर्क भी है. समझ में आ गया. तो टू इंटीजर whose product is smaller than both the integer. So any two integer having different sign will have a product whose value will be smaller than both of the then. मतलब जिसकी साइन अलग अलग होगी उसका हम जब प्रोडक्ट करेंगे तब
उसकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों नंबर से स्मॉलर ही होगी। तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसा आपको यूज करना है। आप वीडियो पोज करके भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने पहले लिख लेना है। ये लिख के ही आपको सेंड करना है होमवर्क में। ओके, तो समझ में आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 SB5 इट इज ऑल्सो इन टूडेज होमवर्क। और एक चीज आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स, यदि ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए, 2 इंटीजर्स का तो अब तक हमने देख लिया, अब मोर देन 2 इंटीजर हो तो क्या करना है। सपोज आपके पास एक नंबर है 4 इंटू 3 इंटू 6, so solve in pair, multiply the integer given below, 4 into 3 into 6, second one 4 into minus 3 into 6। तो 4 इंटू 3 इंटू 6 तो सिंपल है, तीनों में साइन सेम है तो तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे में 3 में से एक की साइन माइनस है, मतलब दो की अलग अलग हुई, तो इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तीसरे का आंसर, यहाँ पे दो माइनस साइन है बट वन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लास्ट वन फोर्थ वन है जिसमें तीनों तीन माइनस है, तो इसका आंसर, ये दो इक्वल है बट वन इज डिफरेंट, वन पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव है ही, तो फोर्थ वन में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। बाकी तो सिंपल सा आपके मल्टीप्लिकेशन ही करना है। समझ में आ रहा है, लाइक दैट। पहले का 72 आ गया, दूसरे का -72 आया क्योंकि एक के पास -3 है, तीसरे का फिर 72 आया और चौथे का -72 है। जैसे मैंने बताया वैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अब तक यहाँ तक हम ये प्रोसीजर को समझ रहे हैं और यही चीज को आपको आगे भी करते रहना है। मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्योंकि तीसरे में 2 नेगेटिव नंबर है, तीसरे में 3 है, तो जहां तक 1 है, 2 है, 3 है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गेट ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक हम प्रोसीजर को, so this is number of negative integers you consider, like फर्स्ट में 0 दिखा, 0 नेगेटिव नंबर है, दूसरे में 1 है, तीसरी लाइन में आपको 2 नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, या और तीसरी या फोर्थ वन लाइन में आपको 3 दिख रहे हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स आप देख रहे हैं ना, उसमें जो 1 एंड 3 आया, मतलब ये ऐसे नंबर आए ना कि 0 एंड 2 आए थे तब तो पॉजिटिव आ रहे हैं, और बाकी 1, 3, 5 ऐसे कोई भी नंबर्स, 2 से ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स जैसे ही आपको मिलते हैं उसमें ऐसा ही आपको सिनेरियो दिखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे कि इवन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही रहेगा इवन नंबर। यानी आपको 3 नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 मतलब आप तीनों तीन में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो 0 तो इवन नंबर ही है, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, ऐसे इवन नंबर साइन ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगी। ऑड नंबर के नेगेटिव इंटीजर्स यदि है, क्योंकि आपको पता है कि 4 इंटू -3 इंटू 6, इसमें एक नेगेटिव नंबर है, एक मतलब ऑड नंबर, 3 मतलब ऑड नंबर, 5 मतलब ऑड नंबर, 2 मतलब इवन नंबर। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो लाइक दैट वे। ओके, तो अब यही चीज को हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट टिल वी हैव टू यूजिंग the portions up to the end of, so before end of this lecture I just make it that these two things also be mentioned and you have to remember। आपको याद रखने के नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स इवन हो या ऑड हो, इवन हो तो साइन ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव रहती है, ऑड है तो नेगेटिव रहती है, इतना आप याद रख लेंगे। ओके, so without wasting the time we just move on to the end of our session today। whenever we meet into the next session, still you have to working। so today's homework I already given, आपको पता है क्या मैंने होमवर्क दिया आज आपको,
कि आपको ये पोर्शंस के पहले मैंने आपको दो चीज़ बताई एक्सरसाइज वाली। वो एक्सरसाइज आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर 3 में जो एक्सरसाइज अभी आगे मैंने बताई, आप उसको भी रिवाइंड करके देख सकते हो कि कौन सी एक्सरसाइज मैंने कंसीडर की। ओके, सो यू हैव टू till you have to wait for that, and just we have to using into the next lecture whatever the session is going on. Okay, तो आज मुझे आपको I hope so that everyone understood well that whatever the multiplication of more than two integers as well as the uh, single two integers, क्योंकि यदि नेगेटिव का रूल हम समझ गए हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमें इजीली कवर होगा। ओके, सो लेट अस मूव। बाय बाय ऑल and see you into the next video lecture. Thank you very much.